नमस्कार श्रोतागण, मैं हूँ पास्टर मोजेस लुगुन। मैं परमेश्वर का फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ इस सुंदर मौके के लिए कि हम परमेश्वर के वचन को अध्ययन कर सकते हैं और उसमें जो सच्चाई है उसको हम समझ सकते हैं। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरे आशीषों के लिए, धन्यवाद देते हैं तेरे वचन के लिए जो हमारे लिए दीपक है, हमारे लिए मार्गदर्शक है, हमारे लिए बल और ताकत है। जैसे हम अध्ययन करेंगे तेरी अगुवाई हो, पवित्र आत्मा का अगुवाई हो, ताकि हम इसको सही तरह से समझें और अपने जीवन में लागू करें, हमारे जीवन को हम संवारें और दूसरों को भी हम बांट सकें। इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। बाइबल में कई टेक्स्ट हैं जो कंफ्यूज करता है हमारे भाई बहनों और गलत विचार आता है। तो ऐसे पदस्थलों में से एक है लूका रचित सुसमाचार, उसका 23 अध्याय, उसका 43। लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय, उसका 45। यहाँ पर इस तरह से कहता है, ये यीशु मसीह जब क्रूस पर टांगा गया था और उसके दाहिनी ओर बाईं ओर डाकू थे, तो एक डाकू के साथ बातचीत हो रहा है। एक डाकू यीशु मसीह को कहता है दाहिने ओर वाला, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। जी, तो ये डाकू यीशु मसीह को कह रहा है। तो यीशु मसीह उसको जवाब देता है, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तो कई एक मसीही भाई बहन जो हैं इसको समझते हैं कि देखो, डाकू को जो है उसी दिन स्वर्ग ले गए, तो इस तरह से समझते हैं। तो बाइबल में कई एक पदस्थल हैं जो इसको समझाने में मदद करें। तो हम इन पदस्थलों को देखेंगे। तो हमारे बाइबल के ज्ञानी लोग रिसर्च करके बताए हैं कि यीशु मसीह जो है जी उठने के बाद 40 दिन इस पृथ्वी में थे, 40 डेज, और भिन्न भिन्न जगह में भिन्न भिन्न लोगों को दिखाई दिया। तो आइए हम इन पदस्थलों को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे मरियम मगदलिनी को दिखाई दी। ये मरियम वो है जिसमें से 7 दुष्ट आत्माओं को यीशु मसीह निकाला, और यही मरियम सबसे पहले यीशु मसीह को देखी जी उठने के बाद। मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसका 9 से 11 में ये बात पाते हैं। यहाँ कहता है, सप्ताह के पहले दिन भोर होते ही वह जी उठकर पहले मरियम मगदलिनी को, जिसमें से उसने 7 दुष्ट आत्माएं निकाली थीं, दिखाई दिया। उसने जाकर उसके साथियों को जो शोक में डूबे हुए थे और रो रहे थे
समाचार दिया और उन्होंने यह सुनकर कि वह जीवित है और उसने उसे देखा है, प्रतीति ना की। तो ये बात यहाँ हम पाते हैं कि सबसे पहले मरियम मगदलिनी को यीशु मसीह अपने आप को दिखाया। उसके बाद दूसरा पदस्थल है लूका रचित सुसमाचार में ही है, वो है 24 अध्याय उसका 13 से 15 पद। 2 आदमी इमाउस को जा रहे थे बातचीत करते हुए, वहाँ जो घटना घटती यरूशलेम में उसी के बारे में बातचीत कर रहे हैं। इमाउस गांव जो है यरूशलेम से 7 मील की दूरी पर था। तो जब बातचीत कर रहे थे तो यीशु मसीह उनके बीच में आया और उनके साथ बोलिए कहता है। मैं पढ़ देता हूं। देखो, उसी दिन उनमें से 2 जन इमाउस नाम एक गांव को जा रहे थे जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था, और वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे। और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया। तो ये जो है 2 व्यक्तियों को और यीशु मसीह 2 व्यक्ति यीशु मसीह को देखे। उसके बाद यीशु मसीह चेलों के बीच में आता है। उसको हम पाते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 36 से 39 पद में। यहाँ कहता है वे ये बातें कह ही रहे थे कि वह आप ही उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। परंतु वे घबरा गए और डर गए और समझे कि हम किसी भूत को देखते हैं। यीशु मसीह उनसे कहता है, तुम घबराओ मत। और तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं? क्यों शंका कर रहे हो? क्यों संदेह कर रहे हो? मेरे हाथ को देखो, मेरे हाथ को देखो, पांव को देखो और पहचानो कि मैं वही यीशु मसीह। तो कहता है आगे, यह कहकर उसने उन्हें अपने हाथ पांव दिखाए। जब आनंद के मारे उनको प्रतीति नहीं, इतना आनंद लगा उनको, लेकिन वो लोग विश्वास नहीं किया। और आश्चर्य करते थे। तो उसने उनसे पूछा, क्या यहाँ तुम्हारे पास कुछ भोजन? यीशु मसीह को भूख लगी थी और वे मछली का एक टुकड़ा दिए और यीशु मसीह खाया। तो मरकुस रचित सुसमाचार 16 उसका 14 से 17 में फिर हम पाते हैं, यहाँ पर जब यीशु मसीह के 11 चेले थे उनके बीच में आता है और अपने आप को दिखाता है और यीशु मसीह उनको आज्ञा देता है कि जाओ सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उल्हाना दिया, क्योंकि उन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था। उन्होंने उनकी प्रतीति ना की थी। तो ये 11 चेले जो हैं सुने थे कि यीशु मसीह जी उठा है, फिर भी वो लोग विश्वास नहीं कर रहे। तो इसलिए यीशु मसीह इन घरों के बीच में भी आता है और अपने आप को दिखाता है और उनको आज्ञा देता है कि जाओ सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। और विश्वास करने वालों में से ये चिन्ह होंगे। क्या चिन्ह होंगे बोलता है? वे दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। जो यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे वे आश्चर्य काम करेंगे।
तो आगे लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसका 34 में कहता है कि वो पतरस को भी दिखाई दिया। पतरस के पास भी आता है यीशु मसीह और अपने आप को दिखाता है। इस तरह से जो ये पदस्थल हमें बताते हैं कि यीशु मसीह जो है जी उठने के बाद 40 दिन इधर उधर लोगों के बीच में गया और अपने आप को दिखाया। यूहन्ना 21 उसका 1 से 23 पद में हम पाते हैं कि 7 चेले टाइबेरियस झील में मछली पकड़ रहे थे। उनके पास आता है और अपने आप को प्रकट किया। और ये चेले थे पतरस, शमौन पतरस, थोमा और नतनएल, जब्दी के पुत्र, और उस चेलों में से 2 और थे जो सब जमा 7 जन थे वहां पर। उनको जो है यीशु मसीह अपने आप को दिखाया। तो उसके बाद पहला कुरिन्थ 15 उसका 6 में पाते हैं कि 500 लोगों के बीच में यीशु मसीह अपने आप को प्रकट किया। आइए हम इसको हम लोग पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थ 15 उसका 6 पद। फिर वह 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुत से अब तक जीवित हैं पर कुछ सो गए। 500 लोगों के बीच में आकर के यीशु मसीह अपने आप को प्रकट करता है। उसके बाद फिर से हम पाते हैं मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 19 से 20 पद में ये बात पाते हैं। आइए हम इसको भी हम पढ़ देते हैं। मरकुस 16 उसका 19 से 20। प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया। तो यहाँ हम पाते हैं कि यीशु मसीह के 11 चेले थे जब यीशु मसीह का स्वर्गरोहण होता है और वे उनके सामने जो है यीशु मसीह स्वर्ग पर उठा लिया जाता है और बादलों से घिर जाता है। तो इस तरह से हम लोग पाते हैं कि उस डाकू को कब ले गया, अगर ले गया भी तो कब ले गया उसका हम लोग जिक्र नहीं पाते हैं, लेकिन एक सांत्वना वचन दिया डाकू को उस दिन। और उस दिन यीशु मसीह खुद स्वर्ग नहीं गया। 40 दिन के बाद जो है स्वर्गरोहण होता है। पेंतिकोस्त का 10 दिन पहले यीशु मसीह का स्वर्गरोहण होता है। तो ये पदस्थल को हम देखें, दूसरे पदस्थलों से हम लोग जांचे कि ये पदस्थल इस तरह से लिखा है, तो उसका जवाब हम लोग दूसरे पदस्थलों से हम लोग पाए कि यीशु मसीह जो है उस दिन जिस दिन जी उठा था उस दिन स्वर्ग नहीं गया। 40 दिन इस पृथ्वी पर था और मिनिस्ट्री किए, भिन्न भिन्न जगह में लोगों के पास गया और उनको दिखाई दिया। तो इसी तरह से बहुत सारे ऐसे पदस्थल पाएंगे आप लोग बाइबल में, और नहीं समझ पाते हैं तो दूसरे पदस्थलों को भी जो उससे कनेक्टेड हैं उनको भी हमें पढ़ना है, ताकि उन पदस्थलों से रोशनी मिल सके और हम सही नतीजे पर आए। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे, अगुवाई करे, ताकि आप बाइबल को सही
समझ सके। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरे आशीषों के लिए, धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए कि हम तेरे वचन से हम सुन सकें। तू हमें मदद कर ताकि हम दिन प्रतिदिन तेरा वचन को अध्ययन करें और सच्चाई को जाने और दूसरों को भी हम बांट सकें और हमारे विश्वास मजबूत हों। और जब तू आएगा तो हम विश्वास में पाए जा सकें और हम तेरे साथ पहुंच जा सकें। इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन।